हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा छठी कक्षा का लेसन है दसमः त्वम असि, दसवें तुम ही हो। यह 10 बच्चों की कहानी है जो कि नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ क्या होता है कि राहगीर को या एक यात्री को आकर उन्हें बताना पड़ता है कि 10वें तुम ही हो। उनके साथ कौन सी घटना हुई, इसको जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। है त्वम असि कि 10वें तुम ही हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर आए। ते नदी जले चिरम यानी कि लंबे समय तक स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में लंबे समय तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। तीर्थवा तैर करके, तब वे तैर करके दूसरी पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तब उनके नायक ने यानी कि उनके हेड ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, कि क्या सभी बालकों ने नदी को उत्तीर्णाः पार कर लिया है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी बालक ने गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इति, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। सह स्वं न अगणयत्। उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्। इसलिए वह बोला, 9 एव सन्ति, कि 9 ही है। 10मः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। फिर किसी दूसरे बालक ने अन्य बालकों को गिना। तदा अपि 9 एव आसन्। तब भी 9 ही थे, यानी कि उस बच्चे ने भी अपने आप को नहीं गिना। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यत् 10मः नद्यां मग्नः, कि 10वां नदी में मग्न है, डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे दुखी होकर मौन खड़े हो गए, यानी कि चुपचाप खड़े हो गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर या यात्री वहाँ आया। सः तान् बालकान् दुखितां दृष्ट्वा अपृच्छत्। तब उसने बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः, कि हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्। बालकों के नायक ने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 एव समः, कि अब 9 ही है। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्। राहगीर ने या यात्री ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम् आदिशत्। उसने नायक को आदेश दिया। त्वं बालकान् गण्य। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान् एव अगणयत्। उसने भी 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत्। तब राहगीर ने कहा, 10मः त्वम् असि इति, कि 10वें तुम ही हो। ततः श्रुत्वा परहृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर परहृष्टाः प्रसन्न होकर सभी घर को आ गए। अब है बच्चों इसका अभ्यास कार्य है कि पहला है उच्चारणम कुरुतः है, कि उच्चारण करके ये बोल के देखना है। पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, यानी कि पुल्लिंग में ये शब्दों का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में इन शब्दों का, और नपुंसक लिंग में एक है तो हम उसकी जगह एकम का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
द्वो द्वे द्वे त्र्यः त्रिस्त्रः त्रीणि चत्वारः चतस्त्रः चत्वारि। अब 4 के बाद 5 पंच षट सप्त अष्ट नव और 10 ये तीनों लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए आए थे। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। यहाँ पे कति की जगह हम 10 लिख देंगे तो भी बात बन जाएगी। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ आए थे। अब कुत्र की जगह क्या लिखेंगे, नदीम। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। 10 में है नद्यां मग्नः इति, कि 10वां नदी में डूब गया है। यहाँ पे हमें ये पूरा अलग से याद करना पड़ेगा, या फिर हम इसको और ऐड कर सकते हैं। ते निश्चयम अकुर्वन् 10 में है नद्यां मग्नः इति। मार्गे कः आगच्छत्, मार्गे पथिकः आगच्छत्। कह की जगह आ जाएगा पथिकः। पथिकः किम अवदत्, राहगीर ने क्या कहा। पथिकः अवदत् दशमः त्वमसि, राहगीर ने कहा कि 10वें तुम ही हो। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध कथनानाम समक्षम राइट इति अशुद्ध कथनानाम समक्षम रोंग कुरुत, यानी कि जो सही है उनके सामने टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उनके सामने हमें क्रॉस का यानी कि कटिंग का कांटे का निशान लगाना है। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए आए थे, सही है। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, क्या सभी वाटिका यानी कि बगीचे में घूम रहे थे, ये गलत है। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, क्या वे वास्तव में ही 9 बच्चे थे, ये भी गलत है, वो 10 ही थे। बालकाः स्वं न अगणयत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना था, ये सही है। एकः बालकः नद्यां मग्नः, कि एक बच्चा नदी में मग्न है यानी कि डूब गया था, नहीं ये गलत है। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुख से वहाँ चुपचाप खड़े हो गए थे, ये गलत है। यहाँ सुखिता की जगह क्या आएगा, दुखिता। को अपि, ये बीच में निशान है, ये ए का है, अवग्रह भी बोलते हैं इसको, और बोलने में इसको ए के जैसे प्रयोग करते हैं। को अपि। पथिकः न आगच्छत्, कोई भी राहगीर नहीं आया था, ये गलत है, राहगीर तो आया था। नायकः अवदत्, नायक ने कहा। 10मः त्वमसि इति, कि 10वें तुम ही हो, ये तो गलत है क्योंकि ये बात किसने कही थी, राहगीर ने कही थी। ते सर्वे परहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर को आ गए, ये सही है, हमारी लास्ट लाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि ये मंजूषा है, इसमें से शब्दों को चुनकर हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः तीर्थवा, कि बच्चों ने तैर करके नदी को पार किया था। पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, कि राहगीर ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, कि पुस्तकों को लेकर के विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, कि राहगीर के या यात्री के वचन श्रुत्वा सुन करके सभी प्रसन्न होकर घर आ गए। पथिकः बालकान् अकथयत् गणयित्वा, पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत् 10मः त्वम् असि, राहगीर ने बच्चों को गिनकर कहा 10वें तुम ही हो। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखते हैं, कि चित्रों को देखकर संख्या लिखनी है। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये हमने पीछे जो अभ्यास कार्य में किया था, ये देखो 4 तक तो हमारे चेंज होएंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के हिसाब से। आगे 5 से लेके 10 तक
हमारे क्या थे, एक जैसे थे संख्या शब्द। तो यहाँ पे 8 है तो अष्ट कंदुकानी, कंदुकानी यानी कि गेंद होता है। अब डैश चटका, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चटका यानी कि चिड़िया। चिड़िया क्या होती है, ये देखो तिस्र है, चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है तो हम यहाँ पे ये तिस्र है प्रयोग करेंगे, त्रय है और त्रीणी का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग है तो तिस्र है। अब अगला है एकम पुस्तकम, पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है तो हम यहाँ पे नपुंसक लिंग का एक के लिए एकम का प्रयोग करेंगे। हम हलंत वाला मैं भी लिख सकते हैं और एक कै के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं। एकम पुस्तकम। अब मोर कितने हैं, 2, और मोर क्या है, पुल्लिंग शब्द रूप है तो हम पुल्लिंग वाला लाइन ही देखेंगे। ये पुल्लिंग में 2 के लिए क्या है, द्वो, तो हम यहाँ लिखेंगे द्वो म्यूरऊ। ऐसे ही आगे बच्चों बालिके, ये लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग शब्द रूप देखेंगे 2 के लिए, वहाँ द्वो और यहाँ द्वे, तो इसमें यही अंतर है कि ये स्त्रीलिंग वाला है 2 की लाइन का और वो मोर में पुल्लिंग का है, इसलिए वहाँ द्वो, यहाँ पे द्वे बालिके। आगे है षट ताला, हाँ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 के बाद 5, 6, 7 तो वो सारे तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं शब्द। तो षट ताला, यहाँ पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पंच कपोता, यहाँ भी, और 10 पत्राणी, कपोता कबूतर, पत्राणी पत्ते। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समस्याएं आपकी अगर रहती है, कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।